देश के कई हिस्सों में मौसम ने अब अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिवाली के बाद से सुबह के वक्त धुंध और कोहरे ने लोगों की डेली रूटीन को प्रभावित किया है, जबकि दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दक्षिण कर्नाटक, केरल, मणिपुर और तमिलनाडु के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में शुक्रवार 24 अक्टूबर को आसमान साफ रहने की संभावना है। हालांकि सुबह के वक्त हल्की धुंध या कोहरा देखा जा सकता है। ज्यादातर तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेकिन राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। धीमी हवा की वजह से धूल और पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 428 दर्ज किया गया, जो सभी निगरानी स्टेशनों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली के ज्यादातर कई स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इस वक्त मौसम साफ और सूखा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र प्रभावी नहीं है, लेकिन 29 अक्टूबर से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। ज्यादातर तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होगा। प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी और विहरी क्षेत्रों में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा। हालांकि महीने के आखिरी तक दक्षिण और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। अब सबसे जरूरी छठ को लेकर, जी हाँ, बिहार में छठ पूजा से पहले मौसम में बदलाव नजर आने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है। नहाए खाए और खरना के दिन मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन संध्या, अर्घ्य और सुबह अर्घ्य के वक्त हल्के बादल और बूंदाबांदी हो सकती है। खासकर 27 अक्टूबर को जमुई और भागलपुर में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 अक्टूबर को नवादा, जमुई और बांका जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में व्रतियों और श्रद्धालुओं को अपने पूजा स्थल और घाट के लिए मौसम की तैयारियों पर ध्यान रखना जरूरी होगा। उत्तराखंड में भी मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी महसूस हो सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आज यानी 24 अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत में मौसम की परिस्थितियां फिलहाल बारिश के अनुकूल बनी हुई है। 24 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर जिलों तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तेनकासी, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई और पास के घाटी क्षेत्रों में हल्की से नॉर्मल बारिश और वज्रपात की संभावना है। तो कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मौसम ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में धुंध और वायु प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि बिहार में छठ पूजा के दौरान हल्की बारिश और बादलों की संभावना है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और दक्षिण भारत में बारिश और वज्रपात का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है।